नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और मैं एकदम ठीक हूँ, आशा करता हूँ आप सब लोग भी ठीक होंगे। आज हम फिर हाजिर हैं एक और नए टॉपिक के साथ, और इसमें हम 2 पॉइंट ऑफ व्यू को मतलब उसके बारे में बात करेंगे। हम 2 पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे 2 पॉइंट होने वाले हैं हमारे लाइक, जैसे कि हमें क्रेडिट कार्ड हमारे लिए क्या सही है या नहीं, क्या हमें क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं, और दूसरा क्या हमें EMI पर कोई भी वस्तु परचेज करनी चाहिए या कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए या खरीदना चाहिए, उसी बारे में हम चर्चा करेंगे। और क्या क्रेडिट कार्ड हमारे लिए सही है या नहीं। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको शायद पसंद आए, और कोशिश रहेगी मेरी कि और आपको अधिक से अधिक सही जानकारी प्राप्त हो सके मेरे जरिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या क्रेडिट कार्ड हमारे लिए सही है या नहीं। और दोस्तों मैं एक बात और बता दूं कि ये जो मेरी वीडियो रहती है, जो भी है ये हम जैसे जो लोग हैं उन्हीं के लिए होती है, लाइक लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास वाले लोग हैं जो, उन्हीं के लिए हम ये वीडियो मैं बनाता हूँ। जो हायर लेवल के लोग हैं तो उनसे तो हमारा कोई मैच है नहीं है। तो जिनको अगर मेरी वीडियो से किसी भी तरीके की हानि या कोई भी नुकसान हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। और मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बस लोगों को सही रूप से जागरूक करना है, ताकि जो हम एक गलत जगह में फंस जाते हैं, और कोई भी हम जो गरीबी के दलदल से मैं लोगों को उठाना चाहता हूँ, जो और अपने आप को फंस जाते हैं अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग बेमतलब की वस्तुओं में, मतलब की चीज़ों में अपने आप को लगा के रख देते हैं। तो यही मेरी थोड़ी बहुत उम्मीद रहती है कि जो हम जैसे लोग हैं, जो हमारे जैसे हैं देश में, समाज में, तो उनको थोड़ा सा जागरूक कर सकें अपनी वीडियो के माध्यम से। और जिसी के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। और फिर से माफ़ी चाहूँगा अगर किसी को मेरी वीडियो और बातों से किसी को अगर हानि या ठेस पहुँची हो। तो दोस्तों समझाते हैं क्या क्रेडिट कार्ड सही है या नहीं, क्या हमें कोई भी वस्तु EMI पे लेनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड मीन्स क्या? क्रेडिट कार्ड यानी उधार देने। क्रेडिट का मतलब ही है उधार। अब उधार कोई वस्तु देगा, लेकिन हम उस चीज़ को ना बिल्कुल तरीके से कई लोग समझ नहीं पाते। अरे हमारे पास तो क्रेडिट कार्ड है, मेरे को तो 50,000 की लिमिट मिली है। अब दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है कि मैं आपको बता दूँ, सब इस चीज़ से रिलेट भी करेंगे कि किसी की सैलरी है, मान लीजिए 20,000 रुपये सैलरी है, ठीक है, और बट उसको जैसे उसके सिविल स्कोर के कारण या कभी कभार उसको बैंक ऑफर करते हैं, तो लालच में उसको 50,000 या 1 लाख तक की लिमिट के क्रेडिट कार्ड ऑफर हो जाते हैं। मे भी उनके बैंक ट्रांजेक्शन किसी जरिए से बढ़ जाते हैं, जिस कारण से उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो जाता है, और जिस वजह से वो क्रेडिट कार्ड खरीद लेते हैं। ठीक है, अब क्रेडिट कार्ड खरीद लेते हैं, उनकी इनकम है 20,000 रुपये। और मैं आपको बता दूं, एक नहीं 2-2 3-3 लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है, उसमें उन लोगों को ये लगता है कि इसमें हमारी बढ़ाई हो रही है, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। बट मैं आपको बता दूं, जिस व्यक्ति की आय 20,000 रुपये है और वो अगर 1 लाख 2 लाख तक के लिमिट के क्रेडिट कार्ड रखेगा, तो उसके लिए बहुत भविष्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, नुकसानदायक साबित हो सकता है। बिकॉज खुदा ना खास्ता अगर बाई चांस उसके क्रेडिट उसकी लिमिट उसकी पेमेंट करने, सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि जैसे मान लीजिए हम अब हमारी इनकम ही 20,000 रुपये की है, अगर हम किसी भी तरीके से खर्च 50,000 रुपये करेंगे, तो हम उसको भरेंगे कैसे, उसकी लिमिट को किस तरीके से भरपूर कर पाएंगे हम। और जो हमारी तरफ एक तरीके से बहुत मोटा कर्जा और बहुत तरीके का बर्डन बन जाएगा। लेकिन उस चीज़ को ना लोग समझ नहीं पाते, रिलेट नहीं कर पाते। उनको लगता है कि नहीं, मैं आपको मैं उनका नाम नहीं लूँगा, एक फ्रेंड की आपको स्टोरी बताता हूँ कि उन्होंने उनकी मान लीजिए सैलरी 20,000 रुपये है, बट उनका जो एक्सपेंस वो उन्होंने अपना इस तरीके से हायर कर लिया कि उनके पास 5 से 6 लाख रुपए की लाइबिलिटी खड़ी हो गई, मतलब 5 से 6 लाख रुपए का कर्जा हो गया उन पर। मीन्स कैसे, मान लीजिए वो उन्होंने एक कार्ड बनवाया, तो मान कर लीजिए इसमें रियलिटी है, एक कार्ड बनवाया, दूसरा कार्ड बनवाया, तीसरा कार्ड बनवाया। अब उनका क्या हुआ, उनकी खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ गई, बट उनकी भरने की कैपेसिटी नहीं बढ़ी, जिस कारण से अब उनके ऊपर एक कर्ज होने लग गया। कर्ज मीन्स जैसे अब उनके, जब मान लीजिए अब जैसे अब मेरे पास 10 लाख रुपए की 5 लाख रुपए की क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, और मेरी मात्र इनकम 50,000 भी मान लीजिए, वो भी बहुत बड़ी बात नहीं है उसके लिए यार, 3,000 रुपये वो भी बहुत बड़ी बात नहीं है। बट उसमें क्या करते थे वो, अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने ले ली 20,000 रुपये की अलमारी, ठीक है, 10,000 रुपये की फ्रिज ले ली, 30,000 रुपये इधर खर्च कर दिए, कपड़े कर दिए, मशीन स्वाइप मशीन में स्वाइप कर रहे हैं, भाई मैं तो स्वाइप कर रहा हूँ, इस टाइप की मतलब करा। और बाद में उन्हें जैसे ही रियलाइज़ हुआ, और बीच में ही उनकी मान लीजिए छूट गई, जो भी इंस्टॉलमेंट वगैरह जारी थी उनकी छूट गई जॉब। अब उनके हर महीने मान लीजिए अब 3 कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हर महीने उसकी इंस्टॉलमेंट भरनी ही भरनी है, और इंटरेस्ट भी भरना है उसका।
अगर आप 30,000 रुपये 50,000 रुपये की आपके कार्ड की लिमिट है और आप 50,000 उसको यूज़ कर लोगे, विद इंटरेस्ट आपको भरना पड़ेगा, और आपकी सैलरी है सिर्फ 30,000 रुपये, तो कहाँ से भरोगे? तो ये चीज़ को लोग आज समझ नहीं पाते। इसी चीज़ के लिए मैं लोगों को मतलब जागरूक करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अपनी जो सबसे पहली बात, अपनी क्रेडिट को मीन्स अपनी खर्च आय की क्षमता को ज़्यादा करें और खर्च करने की क्षमता को कम करें। और मतलब इस बात को, इस जो भी मैं कहना चाहता हूँ उसको कोई गलत वे में ना ले, एक नॉलेज के माध्यम से, एक गाइड के माध्यम से अपने अंदर ले इस चीज़ को। और जिस तरीके से लोग ना फिर बीच में फंस जाते हैं, तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखते हुए, अब क्रेडिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड जो कंपनीज हैं वो भी गलत नहीं है। जैसे क्रेडिट कार्ड भी मेन मतलब इमरजेंसी में कभी कभार के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा बैकअप बना के रखें अपना, कि अगर आप इमरजेंसी में यूज़ करते हैं तो उसको उसकी प्रीमियम जो भी इंस्टॉलमेंट है विद इंटरेस्ट उसको टाइम टू टाइम पेड कर पाएँ। अगर आप उसको नहीं कर पाएंगे तो फिर आप इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा आपका, और जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसको आप पे नहीं कर पाओगे। तो ये एक बहुत बड़ी दुविधा में फंसने वाली चीज़ हो जाती है, जिस कारण से मैं आपको मना करूँगा कि ये आपको जो भी लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं वो तो क्रेडिट कार्ड के अगर बेसिक उनका इनकम सोर्स नहीं है और आप इमरजेंसी नहीं है तो किसी भी रूप में उसको ना खरीदें, ना किसी भी बैंक का हो ना लें। अगर आपको रखना भी है तो एक इमरजेंसी के लिए मान लीजिए कभी कभार फंड की आवश्यकता पड़ जाती है, पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो इमरजेंसी के लिए किसी और से उधार ना ले, तो इस चक्कर में भी बहुत से लोग ले लेते हैं। तो एक कार्ड को अपने आप बैकअप के लिए रखिए और बट उसको देख लीजिए, क्योंकि उसकी कई लोग हैं जैसे कि वो क्रेडिट कार्ड का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, बट उनकी एनुअल फीस उनको भरनी पड़ती है। मे भी जो भी हो सकती है 500 रुपये, 2,000 रुपये, किसी की 3,000 भी होती है, वो कार्ड के ऊपर होता है कि कौन सा कार्ड आप यूज़ कर रहे हो। तो इस टाइप की कुछ सिचुएशन रहती है। तो इस चीज़ से रिलेटेड अगर मैं आपको कहूँगा तो आप ना ही खरीदें किसी क्रेडिट कार्ड को, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा दोस्तों, अब हम आते हैं अपनी दूसरी बात पे कि हमें क्या कोई चीज़ EMI पर लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, जब तक आपको आवश्यकता नहीं पड़ रही है कोशिश करें कि किसी भी चीज़ को EMI पे या इंस्टॉलमेंट पे ना ही खरीदें। अगर आपको लगे आपके पास कुछ इनकम सोर्स हो गया है तो उस चीज़ को कैश ही खरीदें। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ लोगों को गाइड कर रहा हूँ, मैं किसी को किसी भावनाओं को हानि नहीं पहुँचाना चाहता, ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, बट मैं एक तरीके से गाइड कर रहा हूँ कि जिस तरीके से हम जैसे लोग हैं, मेरे जैसे, आप लोगों जैसे कई लोग ऐसे भाई बहन दोस्त यार होंगे जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, माता पिता रिलेटेड जो भी दोस्त यार हैं, वो भी मतलब इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि शायद किसी न किसी रूप में बात सही कही जा रही है। तो जैसे कि EMI पे भी इस चीज़ों को नहीं लेना चाहिए, बिकॉज EMI पे हमें लगता है कि हमें चीज़ कम पैसे देके मिल गई है, बट अगर हम समय के अनुसार देखें तो उसमें एक बहुत तरीके की कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, उसमें कंपाउंडिंग होती है जो हम लोग एक छोटे रूप में नहीं देख पाते हैं। कि हमें तो लगता है कि चलो छोटे रूप में हम एक वस्तु की कीमत को अदा कर रहे हैं, बट लेकिन वो बहुत अलग तरीके से है। तो कोशिश करिए कि EMI या उस रूप में उसको ना ही लें और एक बड़े रूप में मतलब। तो दोस्तों, कोई भी वस्तु को हमें किस्त पे या फिर इंस्टॉलमेंट पे नहीं लेना चाहिए। वो एक तरीके का हमारे ऊपर एक बर्डन होता है और वो हमारे भविष्य के लिए और हमारी बचत खाता के लिए या हमारे बचत करने के लिए वो हमारे लिए अनुपयोगी है। और किसी रूप से मैं आपको कहूँगा सहयोगी नहीं है, सहयोगी 10% मान लीजिए, और हानिकारक हो सकता है आपके लिए 90% तक। तो उससे बचें EMI पे किसी भी वस्तु को लेने से। और दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई जानकारी मिस हो गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।